एक दिन लेट हुआ तो 30 करोड़। उत्तर प्रदेश का कहना है कि हम एक आदमी को 100 किलोमीटर नहीं देंगे। इससे फायदा क्या होगा? एक और रूल बना दिया नितिन गडकरी ने। उसी अल्फा ने कंपनी ने कहा कि हम पैकेज 2 भी बनाएंगे, और नितिन गडकरी तो और खतरनाक। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि भैया चाहे नितिन गडकरी का भी, जैसे कोई सड़क है, सपोज कीजिए 100 किलोमीटर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना करोड़ है? 100 करोड़। यूपी सरकार कहती है कि देख भाई डीपीआर हम बना देंगे कि कितना खर्चा आएगा जमीन हेन में, लैंड एक्विजिशन हम कर देंगे। क्योंकि सरकार क्या करती है ना, इस एरिया में जमीन रजिस्ट्री पे रोक लगा देती है, कहते कोई ना खरीद पाएगा ना बेच पाएगा जब तक कि हम खरीद ना बिक्री ना कर ले। तो आप जाइएगा ना जमीन में बेचने, तो कहेगा अरे भैया इसका डीपीआर बन रहा है, इस पे रोक लगा है। जिसका इससे सटल खेत आएगा, जब सरकार खरीद लेगी तब उसको हटाएगी। तो ये बिहार में भी ये रूल है। यूपी सरकार कह रही है कि देखो भैया हमने डीपीआर बना दिया, लैंड एक्विजिशन कर दिया, अब तुम्हें बनाना है। अब ये 100 किलोमीटर सड़क है ना, तो उत्तर प्रदेश का कहना है कि हम एक आदमी को 100 किलोमीटर नहीं देंगे, हम इसको 4 खंड में बांट देंगे। इसको कहेंगे फेज 1, पैकेज 1, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, सब 25-25 किलोमीटर बांट दिए। समझा गया? अब हम कहेंगे कि देखो भैया हमको इतनी मोटी सड़क चाहिए, 50 साल सड़क चलना चाहिए, इतने टन वजन रोक लेना चाहिए, कौन कंपनी से बनाएगी? तो एक कंपनी इसको ठेका दे दिया जाएगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। इससे फायदा क्या होगा? एक साथ हर जगह काम चालू होगा, हर जगह काम चालू होगा। अपने यहाँ एगो एन्ने से खरवा खाद पनिया पिया जरूरत नहीं है। हाँ, एन्ने बनेगा ना तो एन्ने टूट चुका रहेगा। समझा कि नहीं? उसके बाद समझो ध्यान से, एक और रूल बना दिया नितिन गडकरी ने। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी ने कही, अल्फा कंपनी आई। कौन सी कंपनी? कहा कि हम पैकेज 1 बनाएंगे। उसी अल्फा ने कंपनी ने कहा कि हम पैकेज 2 भी बनाएंगे। तो सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं, तुम पैकेज 2 भी बनाओ, लेकिन कौन सा जेसीबी यहां लगेगा उसका नंबर लिखवाओ, और कौन जेसीबी यहां काम करेगी उसका, यहां कौन कौन मजदूर, ठेकेदार, सुपरवाइजर, इंजीनियर, उसका डिटेल बनाओ। इसका यहाँ पे डेली इसका बताना कि कितना काम इसमें हुआ है, डेली इसमें भी बताना कितना ही हुआ है। ये ना कि दोनों ले लिए तो फिर वही से चल बनाते भाई, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारा चीज इसका अलग, इसका अलग, इसकी मशीनरी अलग, इसका मशीनरी अलग। और नितिन गडकरी तो और खतरनाक, उन्होंने कहा कि अगर सपोज कीजिए कि आपने कहा कि हम 8 महीने में हम काम कंप्लीट करके दे देंगे। कितने महीने में? अगर आपने लेट किया तो प्रतिदिन 1 करोड़ जुर्माना लगा देंगे। एक दिन लेट हुआ तो 1 करोड़, 2 दिन लेट हुआ तो, सपोज करो 1 महीना लेट हुआ तो कितना करोड़? 30 करोड़। और उसमें क्लॉज है कि जब तक कोई मतलब नेचुरल दिक्कत ना आ जाए, मान के चले बाढ़ आ गया तो आ गया यहाँ पे, तब उसमें तो ठेकेदार इंजीनियर की कोई गलती नहीं। तो अगर कोई नेचुरल आपदा नहीं आई है तब तो मारेंगे तरह 1 करोड़ रुपया एक दिन का जुर्माना लेंगे। लेकिन उस इंसान को देखिए, नितिन गडकरी, उस इंसान में कितनी दूरदर्शिता है कि अगर एक दिन लेट कीजिएगा तो 1 करोड़ जुर्माना लगाएंगे, लेकिन अगर एक दिन पहले सौंप दीजिएगा तो 25 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इनाम भी देंगे। हमेशा इनाम कम और जुर्माना ज्यादा होना चाहिए।